मैं जुल्करनैन शेख आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। रिचन रविंद्रा जो कि बॉल लगने से उनके सर में बॉल लगी थी। एक तो क्रिकेट न्यूजीलैंड ने ही उसके बारे में ब्लैक कैप्स ने क्लियर कर दिया कि वो अब उनको ख़तरे से बाहर है, लेकिन आज लाहौर के अंदर उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में उनकी एमआरआई भी हुई, फर्दर भी उनको जो है डॉक्टर्स ने चेक किया और कोई परेशानी की बात नहीं है। सो रिचन रविंद्रा के हवाले से ये एक अच्छी खबर है। उनको बॉल लगी थी और 37वें 38वें ओवर में जब खुशदिल शाह ने एक शॉट खेली और वो कैच पकड़ने के लिए आ रहे थे। अब ये तो थी एक ग्राउंड की हैपनिंग और दूसरी थी एक ड्रामेबाजी। ड्रामेबाजी क्या थी? इसके बाद, इस वाक़े के बाद क्या क्या कुछ नहीं कहा गया इंडिया में। यहाँ कहा गया लाइट्स ख़राब हैं, ये कहा गया उसका एंगल ठीक नहीं, लाइट अप टू द मार्क नहीं, वो उनको बॉल क्यों नज़र नहीं आई। यार खुदा के लिए यार बस कर दो। और फिर आप एक्शन और रिएक्शन देखें। आप एक कहें ना क्या साइंस आती है। कोटैक में जब इंडिया की टीम खेल रही थी इंग्लैंड के खिलाफ, उस मैच के दौरान क्या हुआ? क्या हुआ? बाराबती स्टेडियम में मैच के दौरान ये होता है कि तकरीबन कोई 6:10-15 पर, जो उनका लोकल टाइम था, एक लाइट बंद हो जाती है। रोहित शर्मा जिसने सेंचुरी करके ये मैच जितवाया, वो भाई साहब खेल रहे हैं और वो लाइट आधा घंटा नहीं जलती। आधा घंटा। ये वो स्टेडियम है जिसको 2-3 साल पहले उन्होंने रेनोवेट किया था, नया बनाया था, अपग्रेड किया था। और इस स्टेडियम के अंदर पूरा मैच, एक पूरा टावर जब बंद हो जाए 6 में से, तो जाहिर बात है एक साइड से लाइट का फोकस कम होगा। सो पहले 5-6-7 मिनट देखा कि अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, लाइट नहीं आई। और फिर कोई 35 मिनट बाद लाइट आई। अब क्या कहेंगे वो दोस्त जो सोशल मीडिया पे ये कहानी कर रहे थे कि नहीं, कज़ाफ़ी स्टेडियम की तो लाइट्स का इशू है, इसलिए ये रविंद्रा का इशू हुआ है। तो अब क्या हुआ? ये वो हकीकत है जो आपके सवालों के, आपकी वो हिंदी में क्या कहते हैं, षड्यंत्र की जवाब है। फिर यही है यार, गेम को गेम रहने दो। गेम में क्यों हर चीज़ घुसा लेते हो? मैं आपको बताऊं, इस कज़ाफ़ी स्टेडियम के काम को जिस तरह रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल किया गया, बहुत मतलब कुर्सियों से लेकर किस चीज़ पर आपने रोला नहीं डाला, किस चीज़ पर रोला नहीं डाल रहा। और हालत ये है कि आपका पूरा एक पोल, और ये बंद हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा चैंपियंस ट्रॉफी में किसी मैच में पाकिस्तान के अंदर बंद हो जाए। ये टेक्निकल चीज़ें हैं भाई, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। टेक्निकल चीज़ों के अंदर फॉल्ट के चांसेस होते हैं, फॉल्ट के चांसेस होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि टेक्निकल चीज़ों में फॉल्ट के चांसेस ना हो? आपको जहन में रखना चाहिए कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं और टेक्निकलिटीज़ में फॉल्ट का ऑप्शन होता है। कोशिश तो यही की जाती है। अब मैं आपको पिछले दिनों जब मैं आपको अपग्रेडेशन दिखा रहा था कज़ाफ़ी स्टेडियम की, तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि हालांकि उस एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसमें कोई तात्तुल नहीं होता, फोली होती है, लेकिन फिर भी जो जनरेटर होते हैं उनके ऊपर तमाम लाइट्स को और स्टेडियम को रखा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको बैकअप पे रखा जाता है। जो आप रूटीन के, आपके और मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, और जनरेटर से जनरेट किया जाता है कि यार कहीं पर भी कोई फॉल्ट ना आ जाए, कोई अगर तात्तुल आ जाए तो हमारी उसी टावर के नीचे पावर जनरेशन हो रही है। अब इस पावर जनरेशन में अगर जनरेटर बैठ जाता है, जनरेटर का बैकअप बैठ जाता है, तो जाहिर बात है उसको लाने में, उसको लगाने में, उस लाइट को ऑन करने में एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। और अगर आधे घंटे में वो हो गया तो मुझे तो इस पर कोई इतराज़ नहीं। ठीक है, हो गई थी, एक अपनी टेक्निकलिटीज़ है। पर यहां पर कहानी यह है कि एक प्लेयर बॉल को कैच पकड़ने जाता है। मिस जजमेंट भी तो कोई साइंस है ना, मिस जजमेंट भी तो कोई साइंस है। मिस जजमेंट से ही आप, अगर एक बॉलर बाउंसर करता है और बाउंसर बैटर को उसके सर में कहीं लगता है, हेलमेट भी पहना हुआ है, बेसिकली तो वो बॉलर जो बाउंसर कर रहा है उसको अलाउड है ना, एक बाउंसर तो अलाउड है। अब बैटर अगर उसको सही जज नहीं कर सका तो ये जजमेंट की कहानी है। तो कैच पकड़ने के लिए भी आपकी जजमेंट की कहानी होती है। और रविंद्रा एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने 25 रन बनाए। एक ऐसा ऐसा प्लेयर है जिस आप न्यूजीलैंड की ओपनिंग सेंस में कहें, अच्छा फील्डर भी है। हो मिस जजमेंट होगी, इंसान से मिस जजमेंट हो सकती है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। पर उस मिस जजमेंट को आप कहाँ पर लेके जा रहे हैं, कहाँ पर लेके जा रहे हैं यार? बस कर दो यार, बस कर दो। सो उन तमाम लोगों को जो ये सोचते थे कि यार किसी तरह ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से चली जाए, अब उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा, तो ये इस इवेंट को ले लिया। जबकि न्यूजीलैंड के प्लेयर, न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड के कप्तान, अब जो यहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस भी की 2 दिन, फिर एक मैच खेला, उनसे इंटरेक्शन भी हुई।
जितने वो पाकिस्तान आकर जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह वो खुश हैं, जिस तरह वो सिक्योर फील करते हैं, जिस तरह वो यहाँ के प्रोटोकॉल से, यहाँ की मेहमान नवाजी से, यहाँ की रिसेप्शन से वो मुतमईन है। आपको मैं क्या बताऊँ। और कहानी कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं यार आप लोग, कहाँ से कहाँ के जी। स्टेडियम की लाइट्स जो हैं वो, उनमें कोई फॉल्ट था। अब तो लाइट जिनमें फॉल्ट था तो वो तो फिर पता चल गया आपको, आपके अपने स्टेडियम में लाइट का क्या हुआ। ये टेक्निकलिटीज़ हैं। चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट है जिसको पाकिस्तान करवा रहा है। यार थोड़ा सा दिल बड़ा कर लो। कितने टूर्नामेंट तुम लोगों ने करवा ली, थोड़ा सा दिल बड़ा कर लो, थोड़ा इत्तू सा दिल बड़ा कर लो। एक टूर्नामेंट 29 साल बाद हम अगर करवा रहे हैं, क्या हो गया यार तुम लोगों को। क्यों क्यों इसमें रोड़े अटकाने में, इसमें खलल डालने में, इसको कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना बस रंग में भंग डालने वाली कहानी पे लगे हुए। खुदा के लिए मैं आपको बताऊं, इस कज़ाफ़ी स्टेडियम समेत नेशनल स्टेडियम कराची में, इस्लाम रावलपिंडी के स्टेडियम में स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तरीन चीज़ें लगाई गई हैं और हर फैसिलिटी बिल्कुल जदीद तरीन है। और आप देखें कि हर चीज़ का रिस्पॉन्स इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक रखा गया है। और कैसे हो सकता है पाकिस्तान इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहा है और पाकिस्तान को ये रिस्क ले। अब कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर अगर दूसरी सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया के बाद एक ऐसी लाइट्स लगी हैं जिनका इंडिया के बाद और किसी मुल्क में नहीं है, ना वो श्रीलंका में है, ना वो बांग्लादेश में, तो आपको कोई थोड़ा सा बर्दाश्त करने का भी मादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा तो बर्दाश्त करें यार मतलब एक हैपनिंग हुई है रविंद्रा के साथ, उसको अपने ले कि कितना बड़ा चढ़ा दे। शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट न्यूजीलैंड की तरफ से बयान भी आ गया कि वो इनिशियली बिल्कुल ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वो जो टाई नेशन सीरीज़ का दूसरा मैच उसमें नहीं खेलेंगे, बिल्कुल उनको लगा है माथे पर, उनको ज़ख्म भी आया और स्टिचेस भी लगे। लेकिन क्या इस चीज़ को इससे लिंक किया जाना मुनासिब है? किसी भी तौर पर दोस्तों मुनासिब है? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये बात अगर मुनासिब इस क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम की लाइट्स को इस तरह मतलब इसमें कीड़े निकालना मुनासिब है? आप खुद सीरियस अंदाज में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट सुनने देखने को तैयार हूँ। क्या ऐसा करना मुनासिब है? बिल्कुल नहीं है मेरे खाते में। तो रविंद्रा बिल्कुल ठीक है, उनके फर्दर मेडिकल टेस्ट भी हो गए, वो उनमें भी अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है। सो हमें हमारा मेहमान है, उसको बॉल मैच के दौरान लगी है, हमें बिल्कुल उससे हमदर्दी है, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे, उसको हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और ये भी जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कज़ाफ़ी स्टेडियम बना है ये कोई आखिरी नहीं बना, अभी बहुत स्टेडियम बनने, अभी बहुत बनने। किसकी साजिश क्या था, क्यों क्रिकेट पाकिस्तान से इंटरनेशनल खींची गई, ये नहीं हो सकता। ये 25 करोड़ लोगों के अंदर क्रिकेट का बुखार है भाई। टैलेंट भी बाहर आएगा, टैलेंट बाहर आएगा, फैसिलिटीज़ बनेगी तो बर्दाश्त करना भी सीखें। सो ये कहानी जो लाइट्स वाली कर रहे हैं, अब थोड़ा सा ख्याल करें, कोई और चीज़ निकालें। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में बोले, पाकिस्तान टीम कितना बुरा खेली न्यूजीलैंड के, आप मैं एग्री करूँगा। कहाँ गया 2 स्पिनर खिलाने चाहिए थे, बिल्कुल एग्री करूँगा। बाबर आजम के अंदर डर क्यों नहीं खत्म हो रहा, बिल्कुल एग्री। फ़खर जमान अच्छा खेला, अच्छे टच में था, कोई प्रोडक्टिव बात करें। ये इस तरह ना, बिल्कुल इस तरह वो एक देसी सी मिसाल है कि चींटी के पैर में ना रस्सा न डालें, कोई और नवा काम करें। बहुत शुक्रिया।